Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the multiple choice question of chapter number 5, that is a tiny sanctuary from your book Dear to All the Muses. तो चलिए करते हैं इसके multiple choice questions. First है, who is the writer of the chapter Tiny Sanctuary? हमारे पास options हैं W. Somerset Maugham, खुशवंत सिंह, A.L. Basham, जीन पॉल सार्ट्रे. तो हमारा राइट आंसर है डी, दैट इज जीन पॉल सार्ट्रे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रेज्ड अप जीन पॉल सार्ट्रे आफ्टर हिज पेरेंट्स डेथ. जब जीन पॉल के पेरेंट्स की डेथ होगी तो उसे किसने पाला पोसा था? हिज अंकल, हिज मेटरनल अंकल, हिज ग्रैंड पेरेंट्स, नन ऑफ द अबव, हिज ग्रैंड पेरेंट्स. When was जीन पॉल सार्ट्रे born? जीन पॉल सार्ट्रे जो थे उनका बर्थ कब हुआ था? 1905 में, 1920 में, 1930 में या फिर 1904 में. राइट आंसर इज ए, दैट इज़ 1905. उसके बाद है व्हाट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ जीन पॉल सार्ट्रे. जीन पॉल सार्ट्रे का जो बर्थ प्लेस है वो क्या है? लंदन, जर्मनी, इटली, पेरिस. राइट आंसर इज डी, दैट इज़ पेरिस. What was the passion of Jean Paul Sartre? Jean Paul Sartre जो थे उनका पैशन क्या था? एक्टिंग, फाइन आर्ट्स, चेस या बुक्स. राइट आंसर इज डी, दैट इज बुक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन पॉल सार्ट्रे बिगेन हिज लाइफ अमंग डैश. जीन पॉल सार्ट्रे ने अपनी लाइफ जो थी वो किसके बीच में बिताई थी? बुक्स, एनिमीज, आर्टिस्ट, टीचर्स. राइट आंसर इज ए, दैट इज बुक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज फॉरबिडन इन राइटर्स ग्रैंडफादर्स स्टडी. राइटर के जो ग्रैंडफादर थे उनकी जो स्टडी थी वहाँ पे क्या चीज़ के लिए मनाही थी? टू रीड बुक्स डेली, कि डेली रीड नहीं करनी है बुक्स. टू विजिट द स्टडी विदाउट हिज ग्रैंडफादर्स परमिशन, ये फॉरबिडन था कि उसके पापा के जो नाना थे उनकी परमिशन के बिना उसमें कोई जा नहीं सकता था स्टडी में. टू डस्ट द बुक्स एक्सेप्ट वंस अ ईयर, कि सिर्फ एक बार ही जो है डस्ट करनी है और उससे ज़्यादा बार नहीं. नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर इज टू डस्ट द बुक्स एक्सेप्ट वंस अ ईयर. ठीक है जी. राइट है बिफोर विच मंथ डिड ग्रैंडफादर परमिट टू डस्ट द बुक्स इन हिज स्टडी, कि कौन से मंथ से पहले उसके जो ग्रैंडफादर थे वो स्टडी की बुक्स साफ़ करने के लिए बोलते थे? बिफोर जनवरी, बिफोर अक्टूबर, बिफोर सेप्टेम्बर, बिफोर दिसंबर. Right answer is B, that is before October. Next question is upon what did the writer's prosperity depend. Writer की prosperity थी वो किस पे depend करती थी? Books, income, business, all of the above. Right answer is A, that is books. I already revered these raised stones, upright or leaning, wedged together like bricks on the library thing. What is the writer talking about? About his family members, about his teachers, about his friends, about the books. The right answer is D, that is about the books. Next question is who will witness the birth and death of the writer. कि जो राइटर है उसकी बर्थ और जो डेथ है उसको कौन विटनेस करेगा? ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड आंट, फ्रेंड्स, बुक्स. राइट आंसर इज डी, दैट इज बुक्स. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स बुक्स. जो ऑथर थे उसका एटीट्यूड क्या था बुक्स के प्रति? ही यूज्ड टू टच द बुक्स विद देयर डस्ट विद ऑनर सीक्रेटली. वो उन बुक्स को बड़ी ही जो ऑनर के साथ टच करता था और चाहे उन पे डस्ट होती थी और ये चुपके से करता था वो काम. ही यूज्ड टू डस्ट देम, वो उनकी जो मिट्टी थी उसको साफ करता था. ही यूज्ड टू कवर देम, वो उन्हें जो था कवर करके रखता था. ही लव्ड टू रीड दैम, वो उन्हें पढ़ना पसंद करता था. राइट आंसर इज ए, दैट इज ही यूज्ड टू टच द बुक्स विद देयर डस्ट विद ऑनर सीक्रेटली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज क्लमसी. क्लमसी कौन थे? राइटर्स ग्रैंडफादर, राइटर्स ग्रैंडमदर, राइटर्स अंकल, नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ए, दैट इज राइटर्स ग्रैंडफादर. नेक्स्ट इज हु बटन्ड द ग्रैंडफादर्स ग्लव्स. ग्रैंडफादर के जो ग्लव्स थे उसे कौन बटन लगाता था? राइटर, ग्रैंडफादर, अंकल, ग्रैंडमदर. राइट आंसर इज डी, दैट इज ग्रैंडमदर. हु हैंडल द कल्चरल ऑब्जेक्ट्स विद डेक्स्टरिटी. जो कल्चरल ऑब्जेक्ट्स इन्होंने बुक्स को बोला है उसको पूरी निपुणता के साथ कौन हैंडल करता था? ग्रैंडफादर, राइटर, ग्रैंडमदर, राइटर्स आंट. राइट आंसर इज ए, दैट इज ग्रैंडफादर.
Who usually got up absent-minded? Absent-minded कौन उठता था? Writer, writer's parents, grandfather, grandmother. Right answer is C, that is grandfather. Next is how did grandfather pick out a book? जो grandfather थे वो book को कैसे pick करते थे? He picked out a book hesitatingly without allowing himself for a choice. बिना choice के कोई भी books जो थे वो choose करते थे. He picked out a book unhesitatingly without allowing himself for a choice. या फिर उनको कोई हेजिटेशन नहीं होती थी बुक्स की चॉइस करने में. ही वॉज वेरी कॉन्शियस इन चूजिंग बुक्स फ्रॉम द स्टडी. जब स्टडी में से कोई बुक लेते थे तो वो बड़े ध्यान से चूज़ करते थे. नन ऑफ द अबव. ही पिक्ड आउट द बुक्स अनहेजिटेटिंगली विदाउट allowing himself for a choice. This is the right answer. Next question is what was the condition of the books in boxes? Boxes में जो books पड़ी हुई थी उनकी condition क्या थी? They looked pale and dark. वो पीली हो गई थी और मतलब डार्क कलर की हो गई थी. द पेजेस ऑफ द बुक्स वर स्वॉलन और पेज जो थे वो फूले हुए थे. देयर वर इंक मार्क्स एंड दे हैड बैड स्मेल. इंक मार्क भी थे और उनमें से गंदी स्मेल भी आ रही थी. ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज जी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव. कि जो बुक्स थी वो बहुत पुरानी होने की वजह से पीली हो गई थी, काली हो गई थी, उभरी सी हुई हो गई थी और उन पर इंक के निशान भी थे और उनमें से बहुत गंदा जो बदबू आ रही थी. वेयर डिड द राइटर्स ग्रैंड मदर ब्रिंग द बुक्स फ्रॉम? जो राइटर की ग्रैंड मदर थी वो बुक्स कहाँ से लेके आती थी? फ्रॉम अ लैंडिंग लाइब्रेरी, फ्रॉम द स्टडी, फ्रॉम द स्टडी ऑफ ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर की स्टडी में से वो बुक्स लेके आती थी. फ्रॉम अ कॉलेज लाइब्रेरी या फिर कॉलेज लाइब्रेरी से लेके आती थी. नन ऑफ द अबव या उनमें से कोई भी नहीं. राइट आंसर इज ए, दैट इज फ्रॉम अ लैंडिंग लाइब्रेरी. हाउ मैनी बुक्स डिड शी लैंड एट ए टाइम? एट ए टाइम वो एक ही समय पर कितनी बुक्स जो थी वो लेके आती थी? 3 बुक्स, 4 बुक्स, 2 बुक्स और 6 बुक्स. राइट आंसर इज सी, दैट इज 2 बुक्स. कि एट ए टाइम वो 2 बुक्स लेके आती थी लैंडिंग लाइब्रेरी से. नेक्स्ट इज वाई वुड द राइटर वंडर? राइटर को हैरानी क्यों होती थी? ही वुड वंडर इफ ग्रैंड मदर हैड ब्रॉट द सेम बुक बैक. अब वो बच्चा था तो उसको लगता था कि क्या ग्रैंड मदर जो है दोबारा से फिर से वही बुक्स ले आई हैं जो पहले थी. ही वुड वंडर इफ ग्रैंड मदर कुड रीड बोथ द बुक्स सो अर्ली. उसे वंडर महसूस होता था कि क्या इतनी जल्दी जो नानी माँ थी उन्होंने उनकी जो बुक्स थी पढ़ ली थी. ही वुड वंडर इफ़ ग्रैंड मदर कुड फाइंड एवरी बुक इंटरेस्टिंग. और उन्हें लगता था कि क्या हर एक बुक इनको इतनी दिलचस्प लगती है कि इतना ध्यान से पढ़ती हैं. नन ऑफ द अबव. या फिर इनमें से कुछ भी नहीं. राइट आंसर इज ए, दैट इज ही वुड वंडर इफ ग्रैंड मदर हैड ब्रॉट द सेम बुक बैक. उसको लगता था कि ग्रैंड मदर दोबारा से वही बुक्स लिए हैं जो पहले पढ़ी थी. नेक्स्ट इज हु वॉकड अराउंड द टेबल एंड क्रॉस द रूम इन 2 स्ट्राइड्स. कौन था जो टेबल के आसपास घूम रहा था और जल्दी जल्दी जो था वो रूम को क्रॉस करते थे? अंकल, ग्रैंडफादर, राइटर, ऑथर. राइट आंसर इज ग्रैंडफादर. कि जो ग्रैंडफादर थे वो बड़ी जल्दी जल्दी से रूम में आते थे, टेबल के पास घूमते थे और फिर वहाँ से चले जाते थे. व्हाट इज़ कंपेयर्ड विद द ऑयस्टर्स? ऑयस्टर्स जो होती हैं उनको किसके साथ कंपेयर किया गया है? बुक्स, टॉयज, पेन्स, ऑल ऑफ द अबव. बुक्स के साथ. ऑयस्टर्स को खोलो तो उसमें से भी कुछ ना कुछ कीमती निकलता है, तो बुक्स में भी कुछ ना कुछ कीमती निकलता है. और वो कीमती क्या है? वो कीमती होता है नॉलेज, जो आप उससे गेन करते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे डिड ऑथर्स ग्रैंड मदर ड्रेस टू गो आउट टू टेक बुक? कौन से दिन जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी वो ड्रेसअप होती थी बाहर जाने के लिए ताकि वो बुक्स लेके आ सकें? मंडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे. राइट आंसर इज डी, दैट इज फ्राइडे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ग्रैंड मदर रिटर्न्ड होम व्हाट डिड शी टेक ऑफ? जब ग्रैंड मदर घर वापस आती थी तो वो क्या उतार देती थी? हर ब्लैक हैट एंड व्हील, अपना ब्लैक हैट और जो व्हील. हर वाइट कैप एंड सैंडल, उनके वाइट कैप और सैंडल. हर रेड कैप एंड कॉट, उनका रेड कैप और कॉट. नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर इज ए, दैट इज हर ब्लैक हैट एंड व्हील. Next question is with which things the writer compared his grandfather's books?
किन चीज़ों के साथ जो राइटर है अपने ग्रैंडफादर की बुक्स को कंपेयर करता है? रेज्ड स्टोन्स, स्क्वेट एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड कल्चरल ऑब्जेक्ट्स एंड ऑयस्टर्स. With precious stones, with diamonds, or all of the above. The right answer is A, that is raised stones, squat ancient monuments of cultural objects and oysters. ठीक है. अब इसके बाद आता है with which things to writer compare his grandmother's books. अभी दादाजी की नाना जी की बुक्स के बारे में हो गया, अब नानी की बुक्स के बारे में पढ़ते हैं. ट्रैशी, ट्रैशी का मतलब होता है पुअर क्वालिटी. वर्क ओवर एलिगेंट यानी कि हैविंग अ गुड और अट्रैक्टिव स्टाइल. Works intruders, a person who enters a place without permission and often secretly. Part of inferior cult या फिर part of inferior cult. With new thoughts, with liberal ideas, none of the above. Right answer is A, that is trashy work over elegant works, intruders, part of inferior cult. Next is a well-known painting by Leonardo da Vinci with the enigmatic smile is Lady Diana, Queen Elizabeth, Mona Lisa, none of the above. The right answer is that the painting known by Leonardo da Vinci with enigmatic smile is Mona Lisa. Then what do dark, blistered, mildew suggest about the age of books? They suggest that the books are very old and very used. कि ये जो words हैं वो हमें क्या बताते हैं कि ये books जो हैं वो बहुत पुरानी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा इनको यूज़ किया गया है. They suggest that the books are unused and dusty, कि इनको यूज़ ही नहीं किया गया इसलिए इन पे डस्ट आ गई है. They suggest that the books are unclaimed and dusty, कि इन बुक्स का कोई वाली वारस ही नहीं है और इस पर बहुत डस्ट आई हुई है. They suggest that the books are very old. तो इसमें आएगा कि राइट आंसर इज ए. दे सजेस्ट दैट द बुक्स आर वेरी ओल्ड एंड मच यूज्ड, कि उनको यूज़ भी किया गया है, ये सजेस्ट करती हैं ये वर्ड्स. नेक्स्ट इज विच बुक्स आर डिस्क्राइब्ड एज ट्रैश. किन बुक्स को ट्रैश कहा गया है? द बुक्स विच ग्रैंड मदर बोरड फ्रॉम अ लैंडिंग लाइब्रेरी, की जो ग्रैंड मदर लैंडिंग लाइब्रेरी से बुक लेके आती थी उनको ट्रैश बोला गया. विच वर लाइंग इन हर रूम, जो कि उसके कमरे में पड़ी होती थी. ग्रैंड फादर्स बुक्स या फिर ग्रैंड फादर की बुक्स. राइटर्स फ्रेंड्स बुक्स या फिर जो राइटर हैं उनके दोस्तों की बुक. राइटर्स ओन बुक्स या फिर राइटर की खुद की किताबें. राइट आंसर इज ए, दैट इज द बुक्स विच ग्रैंड मदर बोरड फ्रॉम अ लैंडिंग लाइब्रेरी विच वर लाइंग इन द रूम, कि उन बुक्स को ट्रैशी बोला गया जो कि ग्रैंड मदर जो लैंडिंग लाइब्रेरी से लेके आती थी और उसके कमरे में पड़ी हुई थी. ठीक है जी. नेक्स्ट है ऑथर्स ग्रैंड मदर कवर्ड द बुक्स केयरलेसली. ट्रू और फॉल्स? राइट आंसर इज बी, दैट इज फॉल्स. ग्रैंड मदर वुड सेटर हर सेल्फ बाय द विंडो. ग्रैंड मदर अपने आप को कहाँ पे सेटल कर लेती थी बुक्स को लेने के बाद? विंडो के पास. ट्रू है या फॉल्स है? दैट इज ट्रू. नेक्स्ट इज ग्रैंड मदर हैड अ डैश आर्म चेयर. ग्रैंड मदर के पास कैसी आर्म चेयर थी? विंग्ड, फोल्डिंग, गार्डन, थ्रोन. तो उनके पास जो आर्म चेयर थी वो थी विंग्ड. नेक्स्ट है हु हैड वोलप्टस स्माइल. वोलप्टस स्माइल किसकी थी? ऑथर की, ग्रैंडफादर की, ग्रैंड मदर की, अंकल की. तो ग्रैंड मदर जो थी उनकी स्माइल बहुत ही अट्रैक्टिव थी. नेक्स्ट हुज बुक्स विल ऑथर स्नैच. किसकी बुक्स को ऑथर स्नैच करते थे? थॉमस, डिकन्स, स्मिथ, लुइस. राइट आंसर इज लुइस. व्हाट इज़ फुल नेम ऑफ जीन पॉल सार्ट्रे. जीन पॉल सार्ट्रे का फुल नाम क्या है? जीन पॉल चार्ल्स एमर्ट सार्ट्रे, जीन पॉल लुइस एमर्ट सार्ट्रे, Jean Paul Charles Hook Sartre, Jean Paul Smith Amert Sartre. The right answer is A, that is Jean Paul Charles Amert Sartre. So this was all about the multiple choice question of the lesson A Tiny Sanctuary. आई होप कि आपने वीडियो एंड तक देखा होगा और सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ. टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम.